Hello students, welcome all of you. In previous video, we have seen about translocation of food material in the plant. In this video, we are going to study about excretion process. So how excretion takes place in the plant, then what is the importance of excretion for the living organism, etc. information we are going to study. So let's start with this topic. Firstly, what is meant by excretion? So simple definition है excretion की removal of waste or harmful substances from the body is called as excretion. जो भी harmful material metabolic activity से तैयार होता है हमारे बॉडी में, उस मटेरियल को बॉडी के बाहर थ्रो करने की जो प्रोसेस है, इसको हम excretion कहते हैं. So which are the waste or which are the harmful substances synthesized in our body due to metabolic activities? So substances like urea, uric acid, ammonia, etc. Right? So respiration, then circulation, then energy synthesis, इस metabolic activities की वजह से वेस्ट मटेरियल तैयार होता है ये. और ये वेस्ट मटेरियल बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो हेल्पफुल नहीं रहता, बल्कि इनका अगर कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हुआ तो इट मे कॉज हार्म. सो these substances should have to remove from the body. और इसी पर्पस के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन प्रोसेस रहता है. अब ये सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट अगर हुए तो क्या हो सकता है बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हुए तो डेथ भी हो सकती है. इट मे बी प्लांट, इट मे बी एनिमल. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इनका एक्यूमुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा अगर हुआ तो सीरियस हार्म तो होता ही है और इवन डेथ भी हो सकती है. सो इट इज कंपल्सरी टू रिमूव दीज हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. अब वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक्सक्रीशन के अलग अलग मेथड्स रहते हैं. जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके अगर हम कंपेयर करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई पर्टिकुलर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं रहती है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं रहता है. होल सेल सरफेस एक्ट एज ए एक्सक्रीटरी पार्ट. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल सरफेस से एक्सक्रीशन होता है. व्हाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर देखेंगे तो देयर इज ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग और वेरियस एनिमल्स. सो इनमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिस सिस्टम से एक रेगुलर मैनर में वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर थ्रो किए जाते हैं. कौन सा मटेरियल बॉडी के बाहर थ्रो किया जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस रहता है. जैसे सम एनिमल्स जिनमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है यूरिया, व्हाइल सम एनिमल्स उनमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है यूरिक एसिड. तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग वेस्ट सब्सटेंस और वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस, तो प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं जैसे कि ह्यूमन बीइंग में है और अदर एनिमल्स में है. तो प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो एज कंपेयर टू एनिमल्स, प्लांट में एक्सक्रीशन बहुत सिंपल वे से होता है. ओके. अब प्लांट में जब एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा तो प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है. कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्लांट को जो वेस्ट है, प्लांट के लिए जो मटेरियल वेस्ट है, वही मटेरियल हमारे जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए वो यूजफुल है. ओके. सो एक्सक्रीशन किस तरह से होता है प्लांट में, ये हम देखेंगे. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सक्रीशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल प्रोसेस इन द प्लांट. देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन और नो स्पेशल सिस्टम फॉर द एक्सक्रीशन. ओके. अब प्लांट में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन से है? तो फर्स्ट एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है गैसेस. तो प्लांट के लिए कौन सा गैस एक वेस्ट है? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन. जैसे कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते समय थ्रू स्टोमेटा प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते हैं. तो CO2 गैस प्लांट्स के लिए यूजफुल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड. तो ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट CO2 एज वेल एज वाटर यूज करता है. जो वाटर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हम कहते हैं ना वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, तो वो यहाँ पे जो O मॉलिक्यूल है दैट मीन्स ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल प्लांट बॉडी से बाहर फ्री हो जाता है. मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते हैं
तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट सब्सटेंस फॉर द प्लांट, और वही ऑक्सीजन से हम बाकी के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होते हैं। करेक्ट। तो ये पहला वेस्ट सब्सटेंस है प्लांट में, दैट इज गैसेस। सेकेंड, वाटर। अब आप कहेंगे वाटर ये कैसे वेस्ट हुआ? तो जब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, तो 100% वाटर का यूटिलाइजेशन प्लांट नहीं करता है फॉर photosynthesis process or for other metabolic activities. Whole water which is absorbed by the roots cannot be utilized by plant. तो क्या होता है? Only 1% water is utilized and remaining 99% water जो रहेगा वो वाटर प्लांट वाटर वेपर फॉर्म में लॉस कर देते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से प्लांट रूट्स ने एब्जॉर्ब किया हुआ एक्सेस वाटर लॉस कर देते हैं। यस, दैट मीन्स वी कैन से वाटर इज ऑल्सो अ वेस्ट सब्सटेंस फॉर द प्लांट, राइट। इसके अलावा फूड मटेरियल प्लांट के लिए वेस्ट है क्या? तो ऑब्वियसली नहीं। So whatever food material is synthesized by leaves, plant will utilize that food material for his own metabolic activities. After completion of all metabolic functions, plants store this excess food material into various parts of the plant. Generally, plant cell के बारे में आपको पता होगा कि 90% volume is occupied by vacuole, right? And these vacuoles are main storage organs in the plant. तो एक्सेस फूड जो हुआ है वो एक्सेस फूड प्लांट वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं। अब ये वैक्यूल्स लीफ सेल में रहते हैं, फ्लावर के सेल में रहते हैं, फ्रूट्स में, देन बार्क ऑफ द स्टेम, ये सब जगह पे ये प्रेजेंट रहते हैं। मतलब वी कैन से कि प्लांट्स अपना फूड मटेरियल फ्लावर्स में और इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, देन इन द बार्क स्टोर करके रखते हैं। ओके, पॉइंट ये है जो मटेरियल प्लांट ने लीव्स के या लीफ सेल्स के वैक्यूल्स में स्टोर करके रखा है, अगर डिफॉलिएशन हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, लीफ फॉल इज देयर। तो अगर लीफ फॉल हुआ तो वहाँ पे जो फूड मटेरियल स्टोर हुआ है उसका क्या होता है? तो ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम ये मटेरियल स्टोर करते हैं। जैसे ही डिफॉलिएशन होने वाला है, ऐसा सेंसेशन प्लांट को मिलेगा। तो whatever food material is present in the leaf, that all material is transported towards other parts of the plant like root, stem, branches. So leaves में food material नहीं रहता है and then plants leaf falling करते हैं, जिसको हम कहते हैं defoliation. So leaf fall करना ये भी प्लांट के लिए एक एक्सक्रीशन मैकेनिज्म है। तो कैसे? तो प्लांट लीफ फॉल और डिफॉलिएशन कब करते हैं? only when there is a shortage of water or there are adverse condition in the atmosphere. अब प्लांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो अगर सॉइल में शॉर्टेज ऑफ वाटर है, प्लांट अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट इज मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे समय में whatever water is available in the plant body, वो वाटर भी लॉस होने के चांसेस रहते हैं थ्रू द लीव्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए प्लांट अपने लीव्स शेड कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर वेपर फॉर्म में जो ट्रांसपिरेशन होने वाला है वो नहीं होता और प्लांट वाटर सेव करते हैं। सो समर सीजन में डेसिडियस प्लांट जो रहते हैं वो जब डिफॉलिएशन करते हैं या लीफ फॉल जब होता है, तो वी कैन से इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, राइट। सो we can say overall gases, water and sometimes leaves are excretory products in the plants, और various mechanism से plant इन excretory products को अपने body से बाहर throw करता है। sometimes plant food material waste material जो store करते हैं, तो वो old xylem जो कि function में नहीं है, old xylem which are नॉट इन फंक्शन, तो इस जाइलम में प्लांट ये वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम। तो डायग्राम में आप देख रहे हो, फर्स्ट अगर आप अपवर्ड डायग्राम में देखेंगे अब यहाँ पे, तो एक गम है।
तो इट इज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर द प्लांट। यहाँ पे एक्चुअली जो नॉन फंक्शनल जाइलम है, यहाँ पे ये फूड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल वी कैन से प्लांट ने स्टोर करके रखा है। और इसी गम का यूज हम ह्यूमन बीइंग एक मेडिसिन के तौर पे करते हैं या एक न्यूट्रिशियस फूड के तौर पे करते हैं, राइट। समटाइम्स रेजिन, जो वर्ड आपने सुना ही होगा, रेजिन्स आर आल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। तो वो भी ऐसे ही नॉन फंक्शनल और ओल्ड जाइलम में प्लांट स्टोर करके रखते हैं और उसको हम यूज करते हैं। समटाइम्स प्लांट जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है उसको हम आर्टिफिशियली स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो रबर ट्री रहता है, तो रबर ट्री का लैटेक्स जिसका यूज रबर प्रिपरेशन के लिए हम करते हैं, तो ये लैटेक्स इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर द प्लांट। तो हमने इस बार्क के ऊपर, यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखेंगे तो जो स्टेम या ट्रंक है वहाँ पे कट लिए जाते हैं और कट लेने के बाद ये व्हाइटिश कलर का सिक्रीशन यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज लैटेक्स विच इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर द प्लांट, बट उसका यूज हम रबर प्रिपरेशन के लिए करते हैं। सो गैसेस, वाटर एंड लीफ फॉल, इनके साथ साथ प्लांट अपना एक्सक्रीशन मैकेनिज्म ओल्ड जाइलम में वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करके भी दिखाते हैं, जैसे कि रेजिन गम है। नहीं तो जो बार्क में स्टोर हुआ है वेस्ट सब्सटेंसेस, उसको हम कट करके या जैसे डायग्राम में दिखाया है वैसा हम कलेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स प्लांट के जो रूट्स रहते हैं, ये रूट्स भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल रूट में तैयार हुआ है वो वेस्ट मटेरियल सराउंडिंग सॉइल में डिफ्यूज किया जाता है। ओके, जैसे कि आपने ऐसा सुना होगा कि प्लांट के रूट्स वेरियस केमिकल्स सिक्रीट करते हैं। तो ये केमिकल्स कहाँ से आए प्लांट में? तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से ये तैयार हुए वेस्ट सब्सटेंसेस है और ये वेस्ट सब्सटेंसेस प्लांट सराउंडिंग सॉइल में सिक्रीट करता है। सो ऐसे वेरियस पार्ट से, वी कैन से वेरियस पार्ट से प्लांट एक्सक्रीशन प्रोसेस शो करते हैं। देन दो एग्जांपल हमें देखने हैं कि एक अलग मैकेनिज्म प्लांट में रहता है एक्सक्रीशन का, वो हमें ये एग्जांपल समझाएंगे। तो जैसे आपने एलिफेंट्स फुट ये प्लांट और एरम लीव्स ये प्लांट के बारे में सुना होगा। डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे एलिफेंट्स फुट है या ये एरम लीव्स है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन मैकेनिज्म कैसे होता है या इन प्लांट्स में एक्सक्रीशन प्रेजेंट है, ये हम कैसे शो कर सकते हैं। तो जैसे हम एलिफेंट्स फुट और एरम लीव्स, इनके लीव्स को अगर टच करेंगे तो इचिंग होना चालू होता है। तो कहाँ क्यों होता है ये इचिंग हमने टच करने के बाद? तो इन प्लांट्स में ऐसा मैकेनिज्म रहता है जो अपने वेस्ट सब्सटेंसेस को क्रिस्टल फॉर्म में लीव्स सरफेस के ऊपर स्टोर करते हैं। क्रिस्टल फॉर्म, वो जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं? दीज आर कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स। तो कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स कॉल्ड एज रैफाइट्स, तो इनके फॉर्म में ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट में रहता है। और जैसे ही हमारे स्किन का कांटेक्ट इन कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल के साथ आएगा तो वहां पे इचिंग चालू होता है। ओके, अब एक्चुअली ये जो रैफाइट्स रहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल्स है कैल्शियम ऑक्सैलेट के, तो ये जो रैफाइट्स है उनका शेप निडल शेप रहता है, निडल शेप, एंड वो प्रिकल इन नेचर रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर इरिटेशन आता है। ऑब्वियसली निडल आपने देखा ही होगा, अगर छोटा सा भी पॉइंट निडल का स्किन पे टच होता है तो वहां पे हमारा इचिंग चालू हो जाता है। तो ये रैफाइट्स निडल शेप के होने की वजह से स्किन को इरिटेशन कॉज करते हैं। क्लियर? सो इस तरह से वेरियस प्लांट्स में एक्सक्रीशन के अलग अलग मैकेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं। और एक कॉमन सेंटेंस जो आप सब लोगों को लर्न करके ही रखना है कि सम वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, जिसमें मेनली आता है गम, रेजिन, लैटेक्स ऑफ रबर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल हम देखेंगे तो प्लांट में विदाउट प्रॉपर और विदाउट वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर? वेरियस मैकेनिज्म्स हमने देखे कि थ्रू स्टोमेटा
प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं, थ्रू रूट्स प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं, थ्रू ओल्ड जाइलम प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं, थ्रू लीफ सरफेस प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं, करेक्ट। और जब एक्सक्रीशन करेंगे प्लांट्स तो गैसियस फॉर्म में करेंगे, वाटर फॉर्म में भी कर सकते हैं, नहीं तो क्रिस्टल फॉर्म में भी एक्सक्रीशन होता है। समटाइम्स यही एक्सक्रीशन करते समय वेस्ट मटेरियल प्लांट बॉडी के आउटसाइड सरफेस पे स्टोर करके रखते हैं जिसको हम यूज करेंगे। तो these are the various mechanisms of excretion। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट में डाल सकते हो, आपके डाउट क्लियर करवा के दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।